हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। राजू सिंह बोल रहे हैं सर। जी जी, बोला जाए राजू जी। अभी आपसे हमारी बात हो रही है। शिक्षकों हम्म। के अंदर भारी ऊहापोह है कि सरकार हम्म। के द्वारा जो अकस्मात 20 तारीख को नियुक्ति पत्र बांटने का जो एपिसोड लाया गया है, क्या हम्म। यह कानूनी रूप से शिक्षकों को फंसाने की सरकारी साजिश है या क्या है? इसी जानकारी को लेने के लिए हम आपको फोन किए हैं। आप अभी हमारे संगठन की ओर से केस भी देख रहे हैं। आप हैं हमारे साथ हाई कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार जी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि सरकार की क्या चाल इसमें हो सकती है सर। देखिए राजू भाई, हम लोग जो केस फाइल किए हैं माननीय उच्च न्यायालय में, उसमें हम लोगों का एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि बिहार सरकार जो बिहार स्कूल एक्सक्लूसिव टीचर्स रूल 2023 निकाली है, तो जी उसके रूल 3 में लिखता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैडर, और 1 में दे रहा है कि ऑल द टीचर्स एम्प्लॉयड बाय द वेरियस टायर्स ऑफ लोकल बॉडीज shall be required to pass a competency test under Rule 4, and upon passing the test and joining the allotted school, thereafter will be called exclusive teachers. इसका मतलब यह है जी कि एक्सक्लूसिव टीचर का जो लोग फॉर्म भरे हैं वह परीक्षा पास करेंगे, रिजल्ट पास करेंगे, उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा, फिर अपॉइंटमेंट होगा, और जिस दिन वो ज्वाइन करेंगे जी जी उस दिन वो एक्सक्लूसिव टीचर कहाएंगे। उससे पहले वो नियोजित टीचर ही माने जाएंगे। जी जी आपका रूल 3(1) यही कह रहा है। जी जी उसी रूल में आगे यह कह रहा है कि द लोकल बॉडी टीचर्स एम्प्लॉयड एट वेरियस टायर्स ऑफ लोकल बॉडीज shall stand merged as a single cadre at the district level from the date of joining the allotted school as per the allotted district in the competency test. जी जी ठीक है, तो अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट और अलॉटेड स्कूल के अनुसार जिस दिन वो ज्वाइन करेंगे उसी जी दिन से उनका कैडर एक्सक्लूसिव टीचर का हो जाएगा। जी ठीक है, जी जी अब आप एक्सक्लूसिव टीचर का कैडर हो जाएगा, तो इसमें फिर आगे कह रहा है कि ये एक्सक्लूसिव टीचर का कैडर डिस्ट्रिक्ट कैडर होगा। जी आपका जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा उस समय स्टेट कैडर मानते हुए अलॉट किया जाएगा। जी डिस्ट्रिक्ट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी आपको भेजा जाएगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाने के बाद आप जैसे ही ज्वाइन कर लेंगे आपका कैडर डिस्ट्रिक्ट कैडर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, जी जी तो आप अभी एक्सक्लूसिव टीचर बने नहीं है, ज्वाइन नहीं किए हैं, मतलब आप बने नहीं। एक्सक्लूसिव टीचर नहीं बने हैं। जी जी आप जिस दिन ज्वाइन करेंगे उसी दिन एक्सक्लूसिव टीचर बनेंगे। जी जी अब आइए आते हैं कि सरकार जो अभी 7/10/24 को एक रिजोल्यूशन निकाली है वो ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी का। जी जी अब उस ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी के क्लॉज 2 के सब क्लॉज 12 में, ठीक है, जी जी सब क्लॉज 12 में लिखता है कि प्रथम चरण में सभी प्रकार के शिक्षकों, स्थानीय निकाय के शिक्षक को छोड़कर, मतलब कि जो नियोजित टीचर हैं उनको छोड़कर जी ये स्थानांतरण एवं पदस्थापन मुख्यालय स्तर से की जाएगी। जी तो अभी तो हम भाई नियोजित टीचर है ना, स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, जी 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 तो हम पर तो ये एप्लीकेबल होगा ही नहीं जब तक हम ज्वाइन नहीं करते हैं रूल के हिसाब से। जी तब तक हम नियोजित शिक्षक ही हैं। नियोजित शिक्षक हैं, जी और रूल को सुपरसीड करके किसी का भी पावर नहीं है कि वो कोई रिजोल्यूशन या कोई लेटर नोटिफिकेशन निकाल दे। किसी पदाधिकारी को ये जुरिस्डिक्शन नहीं है। जी ठीक है, जी तो अभी जो भी लोग एक्सक्लूसिव टीचर एग्जामिनेशन पास किए हैं जी और जब तक ज्वाइनिंग नहीं होता है तब तक उन पर ये रिजोल्यूशन ट्रांसफर पोस्टिंग का पॉलिसी का जो रिजोल्यूशन ACS साहब निकाले हैं जी वो उन पर लागू नहीं होता है कानूनी रूप से। जी जी शिक्षकों के और लिए क्या यदि सलाह होगा सर इसमें?
मेरा तो सलाह यही है कि भाई इसमें जब तक ज्वाइनिंग नहीं होता है तब तक इस पॉलिसी के अंतर्गत ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना वो अपने आप में इलीगल होगा। मतलब आप इलीगलिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। जी जी, मतलब जो लोग इसमें आवेदन नहीं करेंगे उसको सरकार जबरदस्ती नहीं भेज सकती है। अब जबरदस्ती करने के लिए कर सकती है, लेकिन उसमें कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए और कर सकती है। कोर्ट जो है इंटरफेयर कर सकती है, क्योंकि जो भी ये रिजोल्यूशन में दे रहे हैं अच्छा वो माने पूरा कॉन्ट्रेरी है, कंट्राडिक्टरी है और आर्बिट्रेरीनेस क्लियर झलक रहा है। 22 तारीख तक जो है ये आवेदन करने की तिथि घोषित किए हुए थे विभाग, और 20 तारीख को ये नियुक्ति पत्र बांटने की जो बात कर रही है सर, इसके पीछे क्या कारण है सर? क्या चाहती है विभाग? इसके पीछे हमको जो लग रहा है कि हम लोग जो केस फाइल किए हैं जी जी, तो उसमें हम लोग का यही ग्राउंड था कि भाई जब तक ये ज्वाइन नहीं करते हैं तब तक ये एक्सक्लूसिव टीचर नहीं होंगे। तो सरकार उस चीज को पीछे के जजमेंट में भी था, सक्षमता वाला जो केस हम लोगों का था उसमें कोर्ट का भी निर्णय था, जो परीक्षा पास करने के बाद भी नहीं जाना चाहते हैं वो नहीं जाएंगे, बने रहेंगे। वो ऑर्डर में भी है और एक्सक्लूसिव टीचर रूल के रूल 3 सब रूल 3 में भी है। सब रूल 3 में क्लियर लिखा हुआ है कि दोज लोकल बॉडीज टीचर्स हु डू नॉट अपीयर इन और पास द कॉम्पिटेंसी टेस्ट एज पर रूल 4 shall continue to remain local bodies teachers। जी जी, तो ये तो ऑलरेडी रूल में भी कह रहा है। ऑनरेबल हाई कोर्ट जो डिवीजन बेंच से ऑर्डर पास किए हैं तो उसमें भी क्लियर डायरेक्शन है कि भाई आप किसी को उस आधार पर जो रूल 4 का प्रोवाइजो था कि हम बाद में जो लोग नहीं पास करेंगे या परीक्षा नहीं देंगे उन पर हम बाद में एक निर्णय लेंगे, फिर कमेटी बना के निर्णय भी ले लिया गया कि भाई जो नहीं पास करेंगे या एग्जाम नहीं देंगे उनको हटा दिया जाएगा। तो उस चीज को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिवीजन बेंच ने स्ट्रक डाउन किया हुआ है अपने जजमेंट में। अच्छा, और सर एक शिक्षकों की एक जिज्ञासा है कि हम लोगों ने जो कोई केस किया है, विभिन्न संगठनों ने किया है, विभिन्न लोगों ने किया है, हम लोग की तरफ से भी किया गया है, इसका तारीख कब तक पड़ेगा? बहस की संभावना कब तक है सर? अब देखिए मेरे द्वारा जो केस फाइल किया गया है, आपका भी एक केस है और 2-3 केस मेरे द्वारा फाइल हुआ है। जी जी, तो हम तो प्रयास कर रहे हैं कि 22 से पहले सुनवाई हो जाए ताकि उसमें कुछ इंटरफेरेंस, कुछ इंट्रीम ऑर्डर हम लोगों को मिले। जी जी, अब बाकी तो हम लोग प्रयास ही करते हैं। जी जी, हम लोग तो काफी संतुष्ट हुए थे आपसे बात करके कि शिक्षकों की जीत इस मुद्दे पर अवश्य होगी। हाँ, हम भी थोड़ा आश्वस्त हैं और उम्मीद है कि ऑनरेबल कोर्ट से कुछ न कुछ राहत, अंतरिम राहत भी जरूर मिलेगी। और फाइनली तो इस रिजोल्यूशन में जो प्रोविजंस हैं वो तो बिल्कुल वॉइड एब इनिशियो है, मतलब शुरू से ही एक तरह से कहिए कि बियॉन्ड जुरिडिक्शन है। जी जी, और सुपरसीड कर रहे हैं रूल को, तो ये सब उनका तो पावर ही नहीं, फिर भी अब निकाल दिए हैं तो भाई पदाधिकारी हैं, निकाल दिए हैं। अभी तो फिलहाल अंधकार में प्रकाश के किरण के रूप में हम लोग हाई कोर्ट को देख रहे हैं, और आप लोग के तरफ हम ही लोग नहीं बल्कि पूरे बिहार के शिक्षक देख रहे हैं। हम लोग तमाम शिक्षकों की ओर से आपसे अपील करेंगे, शिक्षकों का पक्ष मजबूती से कोर्ट में रखें, शिक्षकों को जीत दिलवावे, शिक्षकों के साथ जो शोषण का दौर चल रहा है उस दौर का अंत। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।